इसमें ये भी है कि अक्सर हमने उधर वहाँ पे कोर्ट में देखा है कि लोग चूँकि प्रोसेस सिविल कोर्ट का लेंथी होता है, वेरिफिकेशन के लिए पार्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो फिर हमने ये देखा है कि जो जिस बेचारे ने इन्वेस्टमेंट की होती है वो फिर ऐसा कोई ग्रुप देखता है जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी की मालियत 50 लाख है, वो कहता है कि मुझे आप 25 लाख दें, आप केस आप खुद ही करें हैंडल और मुझे दें, मैं अपना जो है ना वो साइड पे होता हूँ। तो ऐसे लोग हमने देखे हैं ग्रुप, वो जो है ना वो लेंथी लोग प्रोसेस से भी डरते हैं इस तरह के। तो अभी एक जिस तरह जेलम से कॉल थी कि हम रेंट के हवाले से था कि यहाँ पर रेंट की कोर्ट में के बाहर जो है वो मुझे एक खातून मिली, वो थी बेवा खातून थी, उसका बेटा भी एक जो है वो फौत हो चुका था, उसकी बहू थी और 2 बेटे थे, उनकी एक दुकान थी, वो खुद किराए पे रह रहे थे। अच्छा, दुकानदार ने ये किया कि उसने बताया मुझे कि दुकानदार ने हमने किराए पे उसको दुकान दी हुई थी, जब उसको पता चला तो उसने आके स्टे ले लिया अब कोर्ट से। अब हमें नोटिस गया है, हमें 4-5 महीने का किराया भी वो नहीं दे रहा। पहले हमारा घर चलता था उससे, अब जो है वो मैं खुद लोगों के घरों में काम करती हूँ और वहाँ से जो है वो हम घर का जो है वो रोजमर्रा का काम चला रहे हैं। मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, स्टे मिला हुआ है। कोर्ट जो है ना जब स्टे देती है ना, उसके साथ साथ ये भी ऑर्डर पास करती है कि आपने किराया जमा कराना है कोर्ट का जो अकाउंट कोर्ट के थ्रू। वो मेरा ख्याल है कि उन्हें या तो मिसगाइड किया जा रहा है या उनके नॉलेज में ये बात नहीं होगी। तो चले बड़ा अच्छा कंसर्न रेज किया है, ये पता लग जाएगा इस तवस्सुल से। ठीक से कॉलर ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम, मैं आमना बात कर रही हूँ पतोकी से। जी आमना, फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है और तकरीबन 20 साल से जो है वो केस चल रहा है, और कभी वकील को पैसे दे देते हैं, कभी किसी को पैसे दे देते हैं कि मसला सॉल्व हो जाए, किसी तरह कुछ हो जाए, इनकी फीस अलग, उसकी अलग, सबकी। तो ये मसले मसाइल जो 20 साल एंड पे बात आके जो खत्म होती है वो होती है कॉम्प्रोमाइज पे। तो क्या कॉम्प्रोमाइज ही बच जाता है एंड पे आके? 20 साल आपने केस को देखना भी है तो ये सिस्टम की हमारा कॉम्प्रोमाइज से मुराद उनकी टेबल टॉक है मेरे ख्याल से। हाई कोर्ट में रिट फाइल की, डायरेक्शन ली। देखें आमतौर पे होता है इस तरह के हम लोग केस करके खुद भी सो जाते हैं। देखें केस करने के बाद पैरवी करनी होती है, वकील फॉलो करना जरूरी है, फॉलो अप कर रखें, वकील को भी एक्टिव रखना होता है। ठीक है, तो इस चीज के अंदर अगर तो डिसमिस हो जाता है फैसला, तो आपको सबसे पहले तो उसमें रिट फाइल करनी चाहिए थी, डायरेक्शन लेनी चाहिए थी हाई कोर्ट से। बहुत से डायरेक्शन केसेस हैं जिसमें फिर सिविल जज के ऊपर या जोन सी भी प्रेशर आता है। बिल्कुल। तो मेरा तो ख्याल है कि इनको फौरी तौर पे रिट फाइल करनी चाहिए और डायरेक्शन ले लेनी चाहिए। और हमने ये भी देखा है कि जो इस तरह की पार्टी होती हैं, इसमें ये सब चौधरी साहब माफ़ी, एक हमने ये भी देखा है कि जो पार्टी इसमें थोड़ी सी झूठी होती है, वो अगर कोई स्ट्राइक होगी है तो वो उसका बेनिफिट लेती है कि जी स्ट्राइक होगी, आज हम गवाह नहीं करवाएंगे। ये तो आपको पता है डिलेइंग टैक्टिक्स चलता रहता है ना, लेकिन जो सिविल इश्यूज में बहुत ज्यादा पार्टी है वो मेरे ख्याल से फॉलो करे। वकील जो है हाई कोर्ट में आपको पता है ये तो फिर चलते रहता है। था कि आजकल हाई कोर्ट में एक इंस्पेक्शन टीम बनाई हुई है जिसको आप सिंपल एप्लीकेशन भी दे देंगे कि टाइटल लिखे कि मेरा केस इतने अरसे से पेंडिंग है और फैसला नहीं हो रहा, तो उस पर भी डायरेक्शन चली जाएगी मुतलका जज को, सेशन जज को, कि इस केस का इतने 6 माह में, साल में फैसला किया। ठीक है, बाउंड हो जाते फिर वो कि एक स्पेसिफिक टर्म के अंदर बैकलॉग जो है वो वाइंड अप करे। हम पहले बात कर रहे थे रेंटल इश्यूज के, राइट। आपने भी एक इशू रेज किया, मैं यही जानना चाह रहा था, आप सब लोग आम आवाम के लिए बताइएगा कि जब कोई बंदा रेंट का एग्रीमेंट करता है, अगर तो जो रेंट पे प्रॉपर्टी ले रहा है वो लैंड ऑनर को बाउंड कर सकता है कि आप इतनी देर तक मुझसे ये खाली नहीं करवा सकते, और जो दे रहा है रेंट पर लैंड ऑनर वो क्या उसको बाउंड कर सकता है कि आप इतनी देर तक खाली नहीं कर सकते? अगर ऐसा एग्रीमेंट होता है तो क्या वो वॉइड तो नहीं होगा? नहीं, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जो शराइत हैं उसमें लिखी हुई जो उन्होंने एग्रीमेंट की है, तो वो इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है जो वाइड हो। उसमें इशू यही बनते हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी जो टेनेंट है अगर सब लेट कर देता है, इस वजह से इशू हो गया, या वो रेंट नहीं देता इस वजह से इशू हो गया। दूसरी, जिस तरह शुरू में बात हुई कि मालिक ये समझता है कि इसका जो है बिजनेस चल गया है, तो इस वजह से वो खाली करवा लेता है। और ये भी होता है, हमने देखा है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में कि उसे पर्सनल जो है नीड्स के लिए वो चाहिए। वैसे साहब ये भी देखा गया है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जब किसी की नीयत ख़राब होती है, स्पेशली अगर कोई जो बिजनेस कर रहा है या दोनों में से अगर किसी की भी नीयत ख़राब होती है,
तो खाली करने वाला उनसे, लैंड ओनर से गुडविल के पैसे लेता है उस बिजनेस के। ऐसा ये क्या वैलिड है? ऐसे कानूनी तौर पे तो ये अलाउ नहीं है वैसे। हाँ जी, प्रैक्टिकली देखा गया, प्रैक्टिकली अगर वो ले भी रहा है तो वो इलीगल काम कर रहा है। और मेरा तो ख्याल है कि इसको कुछ चीजें सिर्फ कानूनी तौर पे नहीं, कुछ माशरती तौर पे भी, सोशियोलॉजिकली अनरीजनेबल है, रेजिस्ट करनी चाहिए। ये जो टैक्टिक है ये आज से नहीं है और ये बहुत पुराना है कि जिसका बिजनेस चल जाता है, अगर उसको लैंड ओनर प्रेशराइज करता है तो वो उसको कहता है अच्छा जी आपने मुझसे खाली करानी है तो आप मेरी गुडविल के पैसे दे दें, क्योंकि मैं तो यहाँ बिजनेस कर रहा था, ये मेरी बिजनेस प्लेस बन चुकी है। और जो साहब दूसरा ये भी बताइएगा कि अगर वो ऐसी चीज़ डिमांड करता है तो उसके लिए वो जो लैंड ओनर है वो किस हद तक मतलब लिटिगेशन में जा सकता है? मैं बेसिक है एग्रीमेंट, जो रेंट का एग्रीमेंट होता है ना, उससे टर्म एंड कंडीशन से हट के जो भी कोई काम करेगा वो इलीगल है और इलीगल की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई ब्लैकमेल हो जाएगा। देखिए एक ओनर है और उसने अपना रेंट लेना है, अगर वो 10% तो सालाना बढ़ेगा, अगर वो लेता भी है, कोई कोर्ट से स्टे लेता है तो तब भी वो पे करेगा जो रेंट है कोर्ट में। कोर्ट ब्लाइंडली उसको स्टे नहीं दे देगी कि आप जो है वो रेंट पे ना करें और कोर्ट आपको स्टे दे दे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो रेंट जो है किराएदार है वो तो इसीलिए जाएगा ना कि जी मेरा ये रेंट डीड है, ये मुझे उस रेंट डीड से पहले निकालना चाहता है जिससे मुझे बिजनेस लॉस भी होगा और सारा कुछ ये वो होगा। बिल्कुल, उस पर उसको स्टे मिलता है उसके लॉस की वजह से जो डैमेज होना है उसको। तो लेकिन किराए में किसी किस्म की छूट नहीं। ठीक है, ये भी बताइएगा, एक मिथ है या मैं चाहूँगी कि आप नाज़रीन को ये ज़रूर बताएं। कहा जाता है कि जैसे अगर लड़की के नाम पे प्रॉपर्टी है, किसी औरत के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो उसकी वैल्यू है या उसको ज़रा किसी और अंदाज में देखा जाता है प्रॉपर्टी को, और ठीक है मर्दों के नाम पर प्रॉपर्टी वो तो उसी तरह चल रही है जिस तरह है, तो औरतों के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी हो तो क्या उसमें कोई फ़र्क आ जाता है? खास रियायत मिलती है? कोई ऐसा है कंडीशन आ जाती है? जेंडरलेस होती है। वेरी गुड, ये ठीक है, अच्छी बात आपने नाज़रीन को बताया। मेल की हो या फीमेल की, वो उसकी इक्वल वैल्यू है और इक्वल उसकी मार्केटिंग प्राइस होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम एक्सक्लूसिव गेस्ट का, आप सबने अपना टाइम निकाला। वकील ऑनलाइन और जायदाद की खरीदो फरोख्त, फ्रॉडुलेंट इश्यूज और भी बहुत से मसाइल जो आ जाते हैं, माफिया के हवाले से भी हमने कोशिश की कि हर एस्पेक्ट से मामले को कवर किया जाए और ये सेशन हमारा चलता रहेगा। हम फिर इसके ऊपर दोबारा इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा ये रेंट डीड है, ये मुझे उस रेंट डीड से पहले निकालना चाहता है जिससे मुझे बिजनेस लॉस भी होगा और सारा कुछ ये वो होगा। बिल्कुल, उस पर उसको स्टे मिलता है उसके लॉस की वजह से जो डैमेज होना है उसको। तो लेकिन किराए में किसी किस्म की छूट नहीं। ठीक है, ये भी बताइएगा, एक मिथ है या मैं चाहूँगी कि आप नाज़रीन को ये ज़रूर बताएं। कहा जाता है कि जैसे अगर लड़की के नाम पे प्रॉपर्टी है, किसी औरत के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो उसकी वैल्यू है या उसको ज़रा किसी और अंदाज में देखा जाता है प्रॉपर्टी को, और ठीक है मर्दों के नाम पर प्रॉपर्टी वो तो उसी तरह चल रही है जिस तरह है, तो औरतों के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी हो तो क्या उसमें कोई फ़र्क आ जाता है? खास रियायत मिलती है? कोई ऐसा है कंडीशन आ जाती है? जेंडरलेस होती है। वेरी गुड, ये ठीक है, अच्छी बात आपने नाज़रीन को बताया। मेल की हो या फीमेल की, वो उसकी इक्वल वैल्यू है और इक्वल उसकी मार्केटिंग प्राइस होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम एक्सक्लूसिव गेस्ट का, आप सबने अपना टाइम निकाला। वकील ऑनलाइन और जायदाद की खरीदो फरोख्त, फ्रॉडुलेंट इश्यूज और भी बहुत से मसाइल जो आ जाते हैं, माफिया के हवाले से भी हमने कोशिश की कि हर एस्पेक्ट से मामले को कवर किया जाए और ये सेशन हमारा चलता रहेगा। हम फिर इसके ऊपर दोबारा इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।